हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी सीए इंटर की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमारे वीडियो लेक्चर से कर रहे हैं, कहीं से कोचिंग ले रहे हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को सही से देख लिया तो कुछ ऐसी बातें डिस्कस कर लूँगा कि आपका जो एक फियर फैक्टर है कि फाउंडेशन तो निकल गया लेकिन व्हाट अबाउट इंटर, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला जो डाउट आप लोगों के मन में आता है कि हमें एक ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, कोई भी ग्रुप उठा लो, उसको करने में 90 डेज़ लगते हैं। चाहे ग्रुप 1 ले लो, चाहे ग्रुप 2 ले लो। 90 डेज़ कैसे लगते हैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है लिंक, हाउ टू कंप्लीट ग्रुप 1 इन 90 डेज़, हाउ टू क्लियर ग्रुप 2 इन 90 डेज़। हमेशा कोशिश करो पहले ग्रुप 1 हो फिर ग्रुप 2 हो। 180 दिन टोटल आपको लगने हैं, जिसमें 10-10 दिन रिवीजन के भी हैं। एंड अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं कर रहे, आप ओपन से हो और सारा फोकस ही आपका सीए के ऊपर है, तो उस केस के अंदर आप ग्रुप 1 के साथ साथ ग्रुप 2 भी शुरू कर सकते हो। उसका एक सब्जेक्ट एट ए टाइम, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उस केस में आप 5 महीने में बोथ ग्रुप का सिलेबस आराम से ख़त्म कर पाओगे। नाउ टेस्ट पेपर, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हर बच्चे को टेस्ट पेपर जरूर देने हैं। देखो, जनरली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सीए के अंदर, बच्चे कोर्स कंप्लीट करने पे विश्वास रखते हैं। आपको कोर्स कंप्लीट करने में विश्वास नहीं रखना। आपने जो भी पढ़ा, आपने हर संडे जरूर टेस्ट देना है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लो। देखो, अगर आपकी कोचिंग में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे यहाँ से पढ़ते हैं तो हर संडे टेस्ट है, और नहीं है तो मैं आपको उसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ टेस्ट लेने का। व्हाट यू हैव टू डू, आपने जो भी चैप्टर पढ़ा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ा है या ब्रांच पढ़ा या आपने कॉस्टिंग में कुछ चैप्टर्स करे, सिंपली सपोज मटेरियल चैप्टर पढ़ा, आपने देखा उसके आईसीआई की 10 इलस्ट्रेशंस हैं, पर्ची बनाओ, शफल अप करो, रैंडम बेसिस पे 3 पर्चियाँ निकाल लो। जो 3 पर्चियाँ आई वो क्वेश्चंस आपने करने हैं अपने आप, और अपने आप को देखना है कि आपके उसमें फुल मार्क्स आ रहे हैं या कितने % मार्क्स आ रहे हैं। अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लो। अगर टीचर नहीं ले रहा, टीचर्स के ऊपर ब्लेम मत डालो कि भैया वो टेस्ट नहीं ले रहे। ठीक है, अब वो आपका डिसीजन था, आपने वहाँ कोचिंग ज्वाइन करी और वहाँ आपको पहले पूछना चाहिए था कि टेस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बट अगर नहीं भी हो रहे तो उसका भी सोल्यूशन है, रैंडम बेसिस पे स्लिप सेलेक्ट करके अपने टेस्ट हर संडे जरूर देने। अगर हर संडे टेस्ट देना शुरू कर दोगे ना, ऑटोमेटिक एक इंटरनल मोटिवेशन आएगा कि नहीं, कहीं ना कहीं लैकनेस चल रही है और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बट अगर सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करोगे, पूरा का पूरा सिलेबस कर लूँ, टेस्ट ना दूँ, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एग्जाम डेज में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और कम से कम एंड में 3 फुल कोर्स टेस्ट जो हैं वो आपने जरूर देने हैं। उसके बाद ही फाइनल एग्जाम्स में अपीयर करना है, ये बात जरूर ध्यान रखें। स्टडी मटेरियल को लेके सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी और पास्ट एग्ज़ाम, इससे बाहर कुछ नहीं करना। और पास्ट एग्ज़ाम भी वो जो आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, इससे ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि 100% पेपर इसमें से आएगा, मैं मानता हूँ कि 90% से 100% पेपर इसमें से आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर कोई नया क्वेश्चन आएगा तो वो पूरे हिंदुस्तान की किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पेपर बनता है वो आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट एग्जाम पेपर्स को सामने रख के बनता है। अगर नया क्वेश्चन डेवलप हो रहा है तो वो पूरी हिंदुस्तान की किसी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरा भी पिछले 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो सिर्फ आप इनको फोकस करिए, आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी और पास्ट एग्जाम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। लिमिटेड कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, पास होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इससे ज़्यादा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। सुबह 4 से 8 की पढ़ाई जरूर करो। मैं बार बार हर वीडियो में बच्चे को ये बात बोलता हूँ। बहुत ऑस्पिशियस, बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है। आपका आउटपुट उस समय लगभग डबल होता है। अगर आप ये 4 घंटे पढ़ते हो तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 8 आवर्स। इसे अगले 9 महीने, अगले 6 महीने, अगले 2 महीने, जो भी आपका रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट है, अपने टाइम में टेबल में बांध दो कि मुझको ये टाइम तो देना ही देना है, इसमें पढ़ाई करनी ही करनी है। उसके अलावा आप रेस्ट ऑफ द डे जो मर्जी पढ़ाई करो, इट इज़ अप टू यू। लेकिन 4 से 8 का ये जो मॉर्निंग का टाइम है, इसको इग्नोर नहीं करना। प्रिपेयर नोट्स फॉर रिवीजन, यस दिस इज समथिंग वेरी मस्ट। होता क्या है, टीचर ने क्लासरूम में पढ़ा है या अपने वीडियो लेक्चर से पढ़ाई करी, वट एवर,
आपने क्या करना है, जो भी आपने पढ़ाई करी अपनी भाषा में, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स बनाओ, चाहे हिंदी में बनाओ, चाहे इंग्लिश में, एक क्रक्स तैयार करो कि सपोज आपने आज एक पूरा पेज पढ़ा तो उस पेज में क्रक्स क्या है। वो आपकी सेल्फ रिवीजन के लिए बहुत यूजफुल होता है कि जब आप रिवीजन करते हो ना, एक तो अपनी हैंडराइटिंग में कुछ छोटा मोटा लिखा होगा, साइडों में लिखो, उस पर स्लिप चिपका दो बेशक, ठीक है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा इंग्लिश में ही रखना है, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन राइट इट इन हिंदी ऑल्सो। वो आपको रिकॉल करने में, रिकैप्चुलेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इसकी आदत डालो। जैसे अकाउंट्स में सपोज आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड किया, अब आपने स्टॉक एंड डेटर मेथड के अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट देखे कि ब्रांच स्टॉक में आपका जो एबनॉर्मल लॉस है उसकी जो क्रेडिट साइड जो है वो फुल अमाउंट आता है, लेकिन उसकी कॉस्ट जाती है ब्रांच एडजस्टमेंट में और लोडिंग वाला पार्ट जाता है P&L में। तो ये आपने कहीं लिख लिया कि ये टेक्निकल पॉइंट हैं जो मुझे याद रखने, अपनी देसी भाषा में लिख लिए, दैट विल बी हाईली यूजफुल फॉर यू। और ज़रूरी नहीं है मैं बार बार कह रहा हूँ इंग्लिश में लिखना, उसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा ये 2 वीडियोस बहुत अच्छे से देखना, हाउ टू मैनेज स्टडी आवर्स। होता क्या है, हम सारा का सारा फोकस प्रैक्टिकल पे डाल देते हैं, थ्योरी इग्नोर करते हैं, और एग्जाम में थ्योरी की वेटेज लगभग 50% है। तो आपको स्टडी आवर्स कैसे मैनेज करने हैं, कितनी देर प्रैक्टिकल पढ़ना है, कितनी देर थ्योरी पढ़ना है, वो इस वीडियो में, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और हाउ टू 101% क्लियर CA इंटर, मतलब इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, और सिर्फ वो मिनिमम टॉपिक्स करके आप विश्वास मानो, मतलब 800 में से 250 नंबर तो उन मिनिमम टॉपिक्स में से आने हैं। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रगल नेक्स्ट 150 नंबर लाने के लिए रह जाएगा। इस वीडियो को, इन दोनों वीडियोस को बहुत अच्छे से देख के उसकी एक समरी तैयार कर लेना, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है। ये 4 वीडियोस जो यूट्यूब पर ही हैं, जिस बस लिंक में डिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा हूँ, इनको प्रॉपरली नोट कर लेना, पेस्ट कर लेना, और दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली यूजफुल फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 का CA इंटर फॉर नवंबर 20 और मई 21, यू कैन ज्वाइन इट। और उसमें हम आपको एक्सक्लूसिव फीचर जो देते हैं, हर संडे हम लोगों का टेस्ट होता है, आप डाउट पूछ सकते हैं लाइव। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कंप्लीट कोर्स के टेस्ट भी होते हैं। रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.escholars.in पे देख सकते हैं। जय श्री श्याम।